बच्चों, कल तक हमने पढ़ा था कि नेहरू जी अपनी बेटी को इंदिरा इंदिरा जी को एक लेटर लिखते हैं जिसमें वो कई सारी बातों को बताते हैं, जिसमें वो बोलते हैं कि मुझे सरमन देना, मुझे उपदेश देना पसंद नहीं है। और इतना मैंने आपको वहाँ तक समझाया था। इसके आगे लिखा हुआ है, बट वॉट एम आई डू देन, अ लेटर कैन हार्डली टेक द प्लेस ऑफ अ टॉक. At best, it is a one-sided affair. Imagine that I have made a suggestion to you to think over as if we really were having a talk. अब देखिए, नेहरू जी बोलते हैं कि लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। जो लेटर होता है वो बहुत ही मुश्किल से एक बातों की जगह ले सकता है, क्योंकि लेटर में हमेशा एक तरफा बात होती है। हमेशा आप इमेजिन कर लो, उससे उनसे बोलते हैं कि आप इमेजिन कर लो कि हम क्या कर रहे हैं, बातों को कर रहे हैं। और आगे देखिए वो बात क्या करते हैं, इन हिस्ट्री वी रीड अ ग्रेट पीरियड इन द लाइफ ऑफ नेशन ऑफ ग्रेट मैन एंड वुमेन. डू यू रिमेंबर हाउ फैसिनेटेड यू वर. और हमने इतिहास में पढ़ा था कि बहुत सारे ऐसे समय हुआ जहाँ पर अपने देश को बचाने के लिए कई सारे लोगों ने, कई सारी महिलाओं ने बहुत बड़े बड़े काम किए। और जब तुम्हें याद है कि तुम कितनी ही फैसिनेटेड रहती थी। फैसिनेटेड का मतलब बहुत ही खुश रहना और बहुत ही एक्साइटेड रहना उस चीज़ को लेकर। When you first read the story of Joan of Arc and how your ambition was to be something like her, तो जब तुमने पहली स्टोरी पढ़ी थी जॉन ऑफ आर्क की, तुम्हारा एम्बिशन भी उसकी तरह बनना था, तुम्हारा सपना भी उसी की तरह बनना था। ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन आर नॉट यूजुअली हीरोइक. और जो सामान्य लोग और महिलाएं होती हैं वो हीरोइक नहीं होते हैं, वो ब्रेव या करेजियस नहीं होते हैं। वो सिर्फ अपनी रोटी के बारे में, अपना तेल के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपनी घर गृहस्थी की चिंता में व्यस्त रहते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा समय आता है कि ये सारे लोग भी इंटरेस्टेड हो जाते हैं कोई एक बड़े कार्य को, एक बड़े काम को करने के लिए। देन हिस्ट्री हेल्प्स इवन सिंपल एंड ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन टू बिकम हीरोज. और जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है, वो मदद करता है कि जो ऑर्डिनरी मैन और वुमेन्स हैं वो क्या करें, वो हीरो बन सकें अपने जीवन में। उनके जीवन में एक ऐसा अवसर आता है कि वो अपने आप को ऑर्डिनरी से हीरो बना सकें. ग्रेट लीडर्स हैव समथिंग इन देम विच इंस्पायर अ होल लॉट ऑफ पीपल एंड मेक्स देम टू ग्रेट डीड्स. और ऐसे कई महान लीडर्स होते हैं, एक ऐसे कई महान अगुवे होते हैं जो क्या करते हैं, हमको इंस्पायर करते हैं, हम जैसे सामान्य लोगों को इंस्पायर करते हैं कि हम क्या कर सकें, कुछ बड़े काम को कर सकें, कुछ महान काम को कर सकें. इन इंडिया अ ग्रेट लीडर फुल ऑफ लव फॉर ऑल हु सफर एंड इज ऑलवेज ईगर टू हेल्प देम हैज़ इंस्पायर्ड अवर पीपल टू ग्रेट एक्शन एंड नोबल sacrifice. He has helped to make the starving, the poor and the oppressed free and happy. अब देखिए इसमें क्या लिखा गया है कि इंडिया में एक बहुत ही महान लीडर है जो पूरा प्रेम से भरा हुआ है और हर एक की सहायता करने के लिए तत्पर रहता है, जो हज़ारों लोगों को इंस्पायर करता है बहुत ही अच्छे काम और बलिदान देने के लिए. उन्होंने भूखा भी रहा, उन्होंने भूखे लोगों की भी मदद की, उन्होंने गरीबों की भी मदद की, उन्होंने जो ऑप्रेस्ड थे, जो कि जिनके ऊपर बहुत ही बुरा स्वामित्व का अधिकार था, उनको भी फ्री और हैप्पी किया. बापूजी इज इन प्रिजन. और किसके बारे में बात हो रही है, बापूजी के बारे में. बापूजी कौन है, महात्मा गांधी. तो बापूजी इज इन प्रिजन बट द मैजिक ऑफ हिज मैसेज एंड स्टोलन द हार्ट्स ऑफ इंडियाज़ मिलियंस. लेकिन क्या बता रहे हैं, वो एक ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी हैं जो अभी कहाँ पर हैं, जेल में. लेकिन उनके जो संदेश का जादू है वो हज़ारों लोगों, मिलियंस लोगों, लाखों लोगों तक पहुँच चुका है और लाखों लोग चेंज हो रहे हैं. और अपने आगे क्या लिखा है, मैन एंड वुमेन एंड इवन लिटिल चिल्ड्रन कम आउट ऑफ देयर लिटिल शेल्स एंड बिकम इंडिया सोल्जर्स ऑफ फ्रीडम. और पुरुष, महिलाएं और यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी अपने शेल से, अपनी कंफर्ट जोन से निकल कर आकर क्या बन रहे हैं, एक आज़ादी के लिए इंडिया के सैनिक बन रहे हैं, आज़ादी के सैनिक बन रहे हैं, इंडिया की आज़ादी के सैनिक. इन इंडिया टुडे वी आर मेकिंग हिस्ट्री एंड यू एंड आई फॉर्चुनेट टू सी दिस हैपनिंग बिफोर आवर आइज एंड टू टेक सम पार्ट आवर इन दिस ग्रेट ड्रामा. और हम क्या कर रहे हैं, हम हिस्ट्री बना रहे हैं, क्योंकि मैं और तुम क्या बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि ये सब हमारी आंखों के सामने हो रहा है और हम इन सारे ड्रामा में पार्ट ले रहे हैं, हम इस सारी फ्रीडम की लड़ाई में पार्ट ले रहे हैं. तो व्हाट पार्ट शैल वी प्ले इन इट. आगे क्या लिखा है, व्हाट पार्ट शैल वी प्ले इट. हम इसमें क्या पार्ट प्ले कर सकते हैं. इफ़ वी आर टू बी इंडियन सोल्जर वी हैव टू रिस्पेक्ट इंडियाज ऑनर, दैट ऑनर इज अ सेक्रेड ट्रस्ट.
इट इज़ नो ईजी मैटर टू डिसाइड व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ नॉट। वन लिटिल टेस्ट आई शैल आस्क यू टू अप्लाई व्हेन एवर यू आर इन डाउट। हम क्या कर सकते हैं, हम इंडिया के सोल्जर बन सकते हैं, हमें अपने इंडिया की सम्मान करना होगा। और वो सम्मान हम कैसे कर सकते हैं, वो सम्मान हम कर सकते हैं अपने पूरे विश्वास से। इट इज़ नो ईजी मैटर टू डिसाइड व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ नॉट। और ये बहुत ही सरल मैटर नहीं है कि हम क्या सही और क्या गलत को डिसाइड कर सकें, हम गलत हैं या सही हैं। एक छोटा टेस्ट मैं तुमको बताता हूँ, वो जब तुम भी कभी डाउट में हो तो वो टेस्ट तुम अपने आप में करना। नेवर डू एनीथिंग इन सीक्रेट और एनीथिंग दैट यू वुड विश टू हाइड। कभी भी कोई ऐसा काम मत करो जो तुम्हें छिपाना पड़े, और ऐसा कोई काम मत करो जिसको तुम सीक्रेट में करना चाहते हो। फॉर द डिज़ायर टू हाइड एनीथिंग मीन्स दैट यू आर अफ्रेड एंड फियर इज़ अ बैड थिंग एंड अनवर्दी ऑफ यू। और अगर हम कुछ चीज़ों को छुपाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम डरे हुए हैं, हम किसी न किसी चीज़ का, किसी गलत चीज़ कर रहे हैं जिसका हमें डर है और जो हमें अनवर्दी बना देगी, जो हमें बेकार बना देगी। बी ब्रेव एंड ऑल द रेस्ट फेलोज। और हमेशा क्या रहो, हमेशा बलवान रहो और सारी चीज़ें क्या होंगी, अपने आप सही होती चली जाएंगी। बच्चों इतना चैप्टर आज हमने पढ़ा है, इसका थोड़ा सा और बचा है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा।